यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, मैं स्नेहा। नमस्कार, मैं खुशी। आज हम आप सबको ये बताएंगे कि जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया तो कृष्ण ने कैसे उन्हें उपदेश देकर प्रेरित किया। आशा है कि आप सब हमारी इस प्रस्तुति को पसंद करेंगे व हमारा हौसला बढ़ाएंगे। अहम सेनायों मध्ये अश्वमानि द्वारपार्थ गांडीवं स्त्रन्तस्य हस्तात् वचैव प्रीत्यायते न च सकलोमे विस्तातुं भ्रमति च मम नः। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, केशव छूट रहा है और मेरा मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। सज्जन समुदाय को देखकर मेरा मन स्थिर हुए जा रहा है केशव, मेरा मन स्थिर हुए जा रहा है और मेरा मंत्र मुझे जप रहा है केशव, मुझे जप रहा है। इसलिए हे केशव, मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ केशव, असमर्थ हूँ। हे केशव, आप मेरी समस्या पर हंस रही हैं। हंसू नहीं तो और क्या करूं पार्थ। अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांशु भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे पार्थ, तुम विद्वानों की तरह बातें भी करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है वो किसी भी अवस्था में, चाहे जीवन हो या मरण, कभी शोक नहीं करता। इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम इस युद्ध में हिस्सा लेकर अपने कर्तव्य का पालन करो। न कांगस्य विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। मैं ना ही विजय चाहता हूँ और न ही राज्य में सुखों को। सज्जन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। ऐसे महापुरुषों को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है केशव, भीख मांगकर खाना अच्छा है। इसलिए हे केशव, कृपया कर मुझे बताएं इस युद्ध से क्या लाभ होगा। लाभ हानि जय पराजय इन सब से ऊपर उठो पार्थ, इन सब से ऊपर उठो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो तो युद्धया युजस्व एवं पापम वाप्यसि। मुझसे तो अब भी नहीं उठा जा रहा केशव, मुझसे तो अब भी नहीं उठा जा रहा। तुम यह निर्णय इसीलिए नहीं ले पा रही हो क्योंकि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ व व्यक्तिगत हानि की तुलना में तोड़ रहे हो। यही तुम्हारे मोह का बंधन है और यही तुम्हारे शोक की जड़ भी, और यही कायर मल्लाय व कलंक में डुबाने वाला तुम्हारा शोक नहीं तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में। और ये तुम्हारा शोक न ही वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। इसीलिए तुम लाभ व हानि की कामना में मत भटको पार्थ, मत भटको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे पार्थ, तुम केवल कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो। तुम्हारी कर्म करने में भी कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव, कैसे संभव है? फल का ज्ञाती तो कर्म करवाता है। अगर दृष्टि से फल ही हट गया तो कर्म करेगा ही क्यों? कर्म इसीलिए करेगा पार्थ क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा ही संभव नहीं है। तुम इस युद्ध में हिस्सा लो या ना लो, किंतु परिणाम तो तुम्हारे वश में है ही नहीं पार्थ, कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। यदि तुम ये सोच रहे हो कि इस युद्ध में हिस्सा लेने पर विजय तुम्हारी ही होगी, तो ये आवश्यक नहीं पार्थ कि विजय तुम्हारी ही हो। तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। तुम ये युद्ध केवल इसीलिए करोगे क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। वो कर्तव्य जो विजय प्राप्ति पर तुम्हें सुख प्रदान नहीं करे और पराजय प्राप्ति पर तुम्हें दुख प्रदान नहीं करे। यह स्थित प्रज्ञ है पार्थ। इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम अपने धर्म का पालन करो। स्थित प्रकर्षे का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित देहि के प्रभाषण की मासेत वर्जित के। हे केशव, मैं मोहिनी में स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? उसको उठने बैठने का ढंग क्या है? वह दिखता कैसा है? हे मोहन, उसके मोहिनी की श्रेणी कैसी है? हे केशव, हे पार्थ, उसे प्रिय जानने में तो कोई कठिनाई नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य रोचते। हे पार्थ, तुम उसी की भांति सुख दुख से परे होकर स्वयं में ही संतुष्ट हो जाओ। फिर देखो, ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न ही सुख की वर्षा भिगो सकेगी। स्थित प्रज्ञ वो अग्नि है जो सुख दुख में समान भाव रखता है। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। और वो जब बोलता है तो कछुए की भांति सिमट कर बैठ जाता है और अपने शरीर को
दुर्ग बना लेता है। अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, और केवल उसी की इंद्रियां उसके वश में होती हैं जिसका अपना मन अपने वश में होता है पार्थ, जिसका अपना मन अपने वश में होता है। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता वृद्धि जनार्थ तत्केन कर्मणि घोरे माम योजिसे केशव। हे योगेश्वर, हे ऋषिकेश, हे ज्ञान मूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो मैं ये लहूलुहान कर्म क्यों करूं वासुदेव, क्यों करूं? आपने तो मुझे उलझा दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो मैं ये भयानक कर्म क्यों करूं वासुदेव, क्यों करूं? मैं आपसे कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूँ केशव, कृपया कर मुझे मार्ग दिखाएं। केशव, कृपया कर मुझे मार्ग दिखाएं। लोकीयस्मि द्विविधाम निष्ठा पूरा प्रत्याम्यान ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, अंतर्मुखी मनुष्य व बहिर्मुखी मनुष्य। अंतर्मुखी मनुष्य वो है जो स्वयं में ही भगवान को खोजते हैं, और बहिर्मुखी मनुष्य वो है जो स्वयं से बाहर निकलकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन कर्म से छुटकारा कहाँ? स्वयं के भीतर ही भगवान को खोजना कर्म है पार्थ। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो केवल दो ही है, कर्मयोग व ज्ञान योग। फिर तो हे केशव, मैं ज्ञान योग के मार्ग पर ही क्यों न चलूं? कर्मयोग भी तो ज्ञान को त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा ही संभव नहीं है। आंखें हैं तो अवश्य देखेंगी ही, पलकें हैं तो अवश्य झपकेंगी ही, और कान है तो अवश्य सुनेंगे ही ना पार्थ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोस्तव कर्मणि। हे पार्थ, जो इन इंद्रियों को बलपूर्वक रोक के इनका दमन न करके विषय का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो मिथ्याचारी है पार्थ, मिथ्याचारी है। वो आंखें बंद करके नहीं जीता पार्थ। यदि उसके आसपास के वातावरण में नाद है, शोर है, कोलाहल है, तो उसके कान से सुनने के लिए आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते पार्थ। क्रोधाद् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। हे पार्थ, एक सामान्य मनुष्य विषय का चिंतन करता है, विषय का चिंतन उसे आक्षेप्त बना देता है, उसी आक्षेप्ति व लगाव से कामना का जन्म होता है, और जब कार्य की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो सोचने व समझने की शक्ति बदल जाती है। यदि सोचने व समझने की शक्ति बदल गई तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और अगर बुद्धि का ही नाश हो गया तो मनुष्य का तो सर्वनाश निश्चित ही है। हे पार्थ, तुम्हारा ये मोह तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो, यदि किसी मनुष्य के पास बुद्धि ही नहीं होगी तो उसे सुख व शांति की प्राप्ति कैसे होगी पार्थ, कैसे होगी? इसीलिए हे कुंती पुत्र, उठो और इस युद्ध में हिस्सा लेकर अपने कर्तव्य का पालन करो। नष्टो मोह समृद्धि लब्धा त्वत्प्रसादान् मया जियो स्थित अस्मि गत संधे कृष्य वचनम तव। हे केशव, आपने मुझे जिन आध्यात्मिक विषयों पर उपदेश दिया है उनसे मेरा मोह दूर हो गया है, और आपके अनुनय से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब से आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ केशव। अब मैं युद्ध अवश्य करूंगा केशव, अब मैं युद्ध अवश्य करूंगा। वीरों की आरती